ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जहां पे हम सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। द सेरल कंपनी लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज पे जिसका ट्रेडिंग साइन इज सेरल, SEARL, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1965 में। इस वक्त इसके मुल्क में 6 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं कराची और लाहौर से। प्रिंसिपली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ द पेरेंट कंपनी, जो कि 56.32% जो शेयर होल्डिंग है जिसके पास सेरल कंपनी की। अगर हम बेसिक डेटा पे एक नज़र डालते हैं तो मार्केट में इसने 27 सितंबर को 57.51 रुपीज़ के साथ क्लोजिंग दी थी। अगर हम इसके शेयर्स पे एक नज़र डालते हैं तो विद 255 मिलियन शेयर्स काफ़ी बड़ा इसका फ्री फ्लोट है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर हम जो प्राइसेस है उसमें थोड़ी सी स्लो मूवमेंट देखते हैं। ऑल्दो के न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट इसमें ज़्यादा जनरेट होती है, और जब भी इसमें न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट हम आती है और देखते हैं तो उसमें हम काफ़ी तेज़ी देखते हैं। अगर हम इसकी जो लास्ट पे आउट की बात करते हैं तो इसने 31.13 एट ए प्रीमियम रेट ऑफ 25 रुपये के पर शेयर के हिसाब से जो है राइट शेयर्स अनाउंस किए थे 8 अगस्त 2023 की पीरियड के लिए। चूँकि काफ़ी पुरानी कंपनी है जिसकी मार्केट में प्रेजेंस भी है और जानी पहचानी कंपनी भी है, ये इसके स्ट्रेंथ्स में आते हैं। चूँकि वेरी हैवी फ्री फ्लोट है तो हम नॉर्मली इसमें काफ़ी स्लो मूवमेंट देखते हैं। अगर हम डे चार्ट पे एक नज़र डालते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल पैरामीटर है ऑफ 1 दिसंबर, उधर से हम इसका कोई डेफिनेट चैनल नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इसके मूवमेंट जो स्क्रिप्ट्स की रही है स्पेशली जो दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल तक, वो काफ़ी बड़े चैनल में इसने मूव किया है। अगर हम सेफली इसका एक चैनल ड्रॉ करते हैं जिसमें इनिशियल पैरामीटर्स हम नहीं ला सकते, बट अगर हम जो इसका हम देखते हैं कि दिसंबर के मिड से और जनवरी की मिडल तक का जो टाइम स्पेस और उसकी जो कैंडल्स हैं उसको हम रखते हैं और उस पर चैनल ड्रॉ करते हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त सेरल कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो साइडवेज मूवमेंट में है, जहाँ पे वॉल्यूम्स निस्बतन बेहतर जनरेट हो रहे हैं। बट हमने अमूमी तौर पे देखा है कि जब भी सेरल के वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट होते हैं उसकी वजह से मार्केट में इसके शेयर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है, और उसी की वजह से हम इसमें अपवर्ड जो मूवमेंट ऑफ द शेयर्स हैं वो देखते हैं। सेम चीज़ अगर हम वीक चार्ट पे देखते हैं तो अगेन इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ मूविंग इन द साइडवेज, जहाँ पे जो लास्ट हमने वीक देखा है 20 सितंबर का, उसमें हमने थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी और इसके जो प्राइसेस है शेयर्स में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग्स देखी हैं और एक नया चैनल को हमने डेवलप होते हुए देख रहे हैं। मंथली चार्ट पे भी इट इज़ वेरी क्लियर कि इट इज़ मूविंग इन द साइडवेज, जहाँ पे जो लास्ट सितंबर का जो अभी हमने महीने की अभी तक का जो एक्टिविटी देखी है उसमें इट इज़ मूविंग इन अप ट्रेंड। अगर बुलिंजर बैंड के साथ भी हम इसका मंथली चार्ट को देखते हैं
सो इट इज़ द सेम कि जो इसने अभी सितंबर के जो अभी लास्ट वीक की जो सेशन हमने देखा है उसमें इसने अपर हाफ में एग्जिस्ट किया है एंड इट इज़ मूविंग इन एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर हम प्राइस क्लोजिंग चार्ट की नज़र देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट हम देख रहे हैं, जिसमें हम कोई कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज़ नहीं देख सकते पिछले 10 महीनों में, और हमने कहीं पे भी इसकी प्राइसेस में ठहराव नहीं देखा। ऑल्दो कि इसमें जब हम मूव्स देखते हैं पॉजिटिव साइड पे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो अपवर्ड इसकी मूव होती है हमेशा वो काफ़ी बड़ी होती है, और उसके बाद ये जब नीचे आता है तो ये थोड़ा सा उसकी निस्बत ग्रेजुअली नीचे की तरफ इसका सफ़र हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी अपवर्ड टेंडेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है एज़ कम्पेयर्ड इन द डाउन ट्रेंड जब ये मूव करता है। ये पैटर्न जो है आप इसके चार्ट में सारी जगहों पे ही देख सकते हैं कि जहाँ पे हम इसकी ऊपर जाने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से देखते हैं और उसमें हम ठहराव बिल्कुल नहीं देखते, जबकि जब इसकी प्राइस को हम नीचे आते हुए देखते हैं तो उसमें कदरे हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्लो मूवमेंट ऑफ शेयर्स नज़र आता है। अगर हम यही चीज़ इन द लास्ट 45 डेज़ देखते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें नज़र आती है, जहाँ पे हमने देखा कि इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त हमने इसकी प्राइस में बेइंतहा तेज़ी और पॉजिटिविटी देखी, जहाँ पे ये इसने जाकर ऑलमोस्ट टच किया था 61.75 के लेवल्स को। उसके बाद जब हम देखते हैं इसका जो नीचे आने का सफ़र है उसमें हम उतनी तेज़ी नहीं देख रहे और ग्रेजुअल इसका फॉल देखते हैं प्राइसेस का नीचे आने की तरफ का। सो दैट इज़ अ गुड साइन कि जो इसका नीचे जाने का सफ़र है उसमें जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसको काफ़ी टाइम भी मिलता है और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो इस शेयर से एक सेफ एग्जिट ले सके। अगर हम कंक्लूड करते हैं सेरिल कंपनी के स्क्रिप एनालिसिस को, तो अब हम देख सकते हैं कि इस वक्त सेरिल जो है उसकी जो फोकस है वो नई थेरेप्यूटिक एरियाज़ में ज़्यादा इस वक्त ये फोकस कर रहा है, जहाँ पे ये कन्वेंशनल साइड ऑफ जो मेडिसिन है उससे हट कर ये थोड़ा सा अपना फोकस और अपना होराइज़न को बढ़ा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आने वाले दिनों में इसका जो पोर्टफोलियो है और भी डाइवर्स होने जा रहा है। इनकी जो की स्ट्रेंथ है इस वक्त तक वो है जब इनकी जो R&D की जो एक पॉलिसी है, जहाँ पे ये एकेडेमिया के साथ मिलकर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर ये फाइनेंस करते हैं और उसकी जो R&D है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये यूज़ कर रहे हैं अपने इस्तेमाल की जो चीज़ों में। तो दैट इज़ वेरी गुड कि ये एक किस्म की आउटसोर्स करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनकी R&D जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज हम देखते हैं कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एज़ फार एज़ एक कंपनी जिसका जो फ्यूचर आउटलुक है, जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं वो उसमें कंफर्म होता है। एक तो क्लैरिटी, दूसरा जो ब्रॉडनिंग ऑफ द स्कोप है इनकी जो लाइन ऑफ बिजनेस है। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी एज़ फार एज़ द सेरिल कंपनी इज़ कंसर्न। दूसरा हमने देखा है कि इस वक्त जो इनका पोर्टफोलियो है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आता है, बायो फार्मास्यूटिकल्स भी आता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी आता है, न्यूट्रिशन साइड पे भी आ जाता है, मेडिकल डिवाइसेस और डिस्पोजेबल जो मटेरियल यूज़ होता है मेडिसिन की फील्ड में, इस वक्त ये तमाम पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड कि इन्होंने सिर्फ एक फील्ड में ही सफ़र अपना नहीं जारी रखा हुआ, ये अपनी जो होराइज़न है, बिज़नेस होराइज़न, उसको बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं वक्त के साथ, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होते हुए देख सकते हैं, ना सिर्फ कंपनी के आउटलुक पे बल्कि इसकी शेयर्स की जो वैल्यू है और उसकी जो एक इम्पोर्टेंस होगी आने वाले दिनों में, हम उसमें भी अच्छा खासा इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकते हैं।
जैसे हमने शुरू में कहा था कि इसका बहुत हैवी फ्री फ्लोट है, जिसकी वजह से अमूमी तौर पर हम इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत स्लो मूवमेंट देखते हैं, जो थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव पॉइंट है। इस वक्त जो इसकी हम प्राइसेस देख रहे हैं वो 12 to 15% ओवर इट्स आइडियल एक्यूमुलेशन जोन है। जो हमने पिछले महीनों में इसमें तेज़ी देखी थी, वो ऑल्दो के बहुत तेज़ी से ऊपर गई, बट वो एक आर्टिफिशियल जोन था जिसको प्राइसेस ने टच किया था। तो आइडियल जोन जो इस वक्त की जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं, अगर उनसे ये 12 से 15% नीचे आ जाता है तो ये अपने आइडियल या गोल्डन जोन में आ जाएगा, जहाँ पे आप एंट्री का या एक्यूमुलेशन का डिसीजन ले सकते हैं। In short, Serral company is a very good investment from a long term investment point of view के साथ। शॉर्ट टर्म जैसे हमने कहा कि इसकी थोड़ी सी स्लो मूवमेंट है, तो शॉर्ट टर्म इस वक्त नहीं सूट करती उन इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को जो कि स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आने वाले दिनों में हम मज़ीद भी स्ट्रेंथ देखेंगे कंपनी के स्टॉक्स में। With this we come to the end of today's video of script analysis of Serral company। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली हमें अपनी सजेशंस के साथ, अपनी रिकमेंडेशंस के साथ ज़रूर आगाह रखें, हमसे शेयर करें। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी उससे या उससे बढ़ सकती है। बिलीव मी के इस वक्त लीस्ट प्रायोरिटी है हमारी कि हमारा व्यूअरशिप बढ़े या हमारी जो है यूट्यूब पे फॉलोइंग बढ़े। बेसिक हमारा मकसद इन वीडियोस को बनाने का इज़ नॉलेज बेस्ड, कि हम नॉलेज शेयर करते हैं एंड वी होप कि आप उसी तरीके से रेसिप्रोकेट भी करेंगे और हमें मौका देंगे कि हम अपनी जो एफर्ट्स है उसमें बेहतरी लाएं और अपने एनालिसिस में बेहतरी लाएं। सो थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग टिल द टाइम वी मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़।